लेकिन फिर भी यदि आप सनातनी हैं और आपका माथा सूना है तो आपको चांडाल के समान ही समझा जाएगा। किसी का सोना माथा देख लिया जाए सुबह सुबह तो समझ लो अठैन हो गई, चंडाल का स्वरूप देख लिया। इसलिए स्नान ध्यान करके सबसे पहला काम क्या है? बोले मस्तिष्क पर चंदन होना चाहिए। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु चंदन हो जाता तो आनंद हो जाता। और जैसे इतना कहा तो 3 जगह से टेढ़ी एक कुब्जा नाम की गोपी चली आ रही है। 3 जगह से टेढ़ी है और 3 जगह से टेढ़ी है तो मटकती हुई आ रही है। कमर भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़ा और पीठ से भी बेचारी टेढ़ी। 3 जगह से त्रिवक्र है। त्रिवक्र गोपी को देख करके भगवान ने इशारा किया, अरे गोपी, अरियो सुंदरी, सुंदरी, अरियो सुंदरी। अच्छा, जो व्यक्ति सुंदर ना हो उसे आप सुंदर कहो तो बोलो उसे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बताओ, हम तो सुंदर है नहीं और हमसे सुंदर कह रहे हैं। तो झल्ला करके बोली, तुम्हें दिखता नहीं है मैं तुम्हें सुंदर दिख रही हूं? भगवान ने कहा, देवी शायद आप मेरा स्वभाव नहीं जानती हो। क्या? बोले हमने आज तक किसी की तन की सुंदरता को देखा ही नहीं। बोले फिर? बोलो हम तो हमेशा सदैव सबके मन की सुंदरता देखते हैं। मेरे मल मन जन सो मोहि पावा, मेरे मल जन सो मोहि पावा, मेरे मल मन जन सो मोहि पावा, मेरे मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैं तो व्यक्ति के मन की सुंदरता को देखता हूँ, तन की सुंदरता को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और देवी, तुम्हारा जो मन है वो अत्यंत सुंदर है, इसलिए देवी तुम तो परम सुंदरी हो। आहा, गदगद हो गई। प्रभु क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि थोड़ा सा चंदन हमारे भी माथे में लगा दो। अच्छा जी, तो बस आज उस कुब्जा ने भगवान के मस्तिष्क में चंदन लगाया और चंदन लगाते हुए कहा कि प्रभु आपको चंदन लगाते हुए देख कर आज मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो रही है। बोले क्या? बोले मैं ये जो चंदन है ना, ये चंदन मैं कंस के लिए ले जाती हूँ रोज, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये चंदन अब आप ही के लिए बना है। अब उस कंस को लगता है कि चंदन की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले जब खोपड़ी नहीं रहेगी तो चंदन लगेगा कहाँ? अब लगता नहीं कि चंदन चाहिए, अब हमें लगता है कि काम क्लियर है। भगवान ने कहा, ये तो आगे देखती जाओ क्या होता है। बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बलराम दादा ने कहा, कन्हैया? बोले हाँ। बोले जब कोई चंदन लगाता है तो निःशुल्क नहीं लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ लेके नहीं आए, घर से खाली यहाँ चले आए, रुपया पैसा है नहीं। बलराम दादा ने कहा, तो कुछ और दे दो। तो और क्या दे? बोले जो कहा था वही दे दो। हमने क्या कहा था? बोले तुमने कहा था सुंदरी, तो कम से कम सुंदर ही बनाओ। आहा, तो तुरंत भगवान ने पैर के अंगूठे पर अंगूठा रखा और थोड़ी से हाथ लगाया और एक झटका मारा तो जो कुब्जा परम रूप थी वो महाराज परम सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई।
बोलो भक्त भगवान की जय हो। भगवान ने कुब्जा को रूपवान बनाया और जैसे ही भगवान चलने लगे वैसे ही कुब्जा ने उनके पीछे पीतांबर का खूंट पकड़ लिया। महाराज क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे घर चलें, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। और भगवान के साथ जितने ग्वाल बाल थे वो सब हंसने लगे, सब हंसने लगे। भगवान ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि अब जोड़ी बढ़िया बन गई। बोले कैसी जोड़ी? बोले देखो ये 3 जगह से टेढ़ी है। बोलो ये 3 जगह से टेढ़ी है और ये है टेढ़ी और तू है टेढ़ा, क्योंकि ये भी तो टेढ़े हैं, भगवान भी टेढ़े हैं। आप भगवान को कभी देखो तो पैर से भी टेढ़े, कमर से भी टेढ़े, गर्दन से भी टेढ़े, और तो और जो सिर पर मुकुट लगाते हैं वो भी टेढ़ा ही लगाते हैं। बोलो हाँ जी कि ना जी? तो वो है तुम हो टेढ़ा और ये है टेढ़ी। अब टेढ़ा टेढ़ी की बढ़िया जोड़ी मिल गई है, इसलिए हम हंस रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब हंसो चाहे जो करो, अब जोड़ी है तो है, वो तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो आज कुब्जा को भगवान ने अपना लिया और अपनाने के बाद अब भगवान चले। कंसस्तु धन